हाय फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनका मन बड़ा ही स्ट्रांग होता है। उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है, एक गजब की पावर होती है। और जो लोग साधारण होते, जो नॉर्मल होते, उनमें क्या फर्क होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में बदलाव आता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते हैं। तो ऐसे हालात में जब आपके जीवन में बहुत खुशी आई है, तो आम इंसान उसको सेलिब्रेट करेगा, बहुत खुश होएगा। लेकिन अगर वही हालात बदल जाए, तो ऐसे में इंसान निराश हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ये होते आम लोग, जिन लोगों मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन उसी की जगह जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उन लोग का पॉजिटिव एटीट्यूड गजब का होता है। इस वजह से ना, वो हर सिचुएशन में सकारात्मक पॉइंट ढूंढते ही है, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। सिचुएशन में भी सकारात्मक विचार रखना ही उनकी ये सबसे बड़ी पावर होती है। लाइफ में कुछ भी क्यों ना बुरा हो जाए, लेकिन उस बुराई में भी एक अच्छाई ढूंढना, एक अच्छी बात ढूंढना, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, उनमें ये बात पाई जाती है, नॉर्मल लोग में ये बात नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। हम उनके लिए अपने मन में नफरत और बदले की भावना भर के रखते हैं। यही वजह होती है कि आपका मन स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत कमजोर हो। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं। क्योंकि माफ कर देने से, एक रिसर्च में पता चला है कि माफ कर देने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और अगर इसको मैं आध्यात्म से जोड़ूं, तो माफ कर देने से आपका कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो? माफ करना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग लोग लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं, और माफ करके आप अपनी जो इज्जत होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, वो दूसरों की नजरों में बढ़ा देते हो। अपने हृदय का एक परिचय देते हो कि आपका हृदय में लोगों के प्रति कितनी करुणा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को बनाइए, मेंटली स्ट्रांग बनिए। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि खुद में बदलाव करने के लिए तैयार है। अगर आपको कुछ पाना है, तो खुद को उस लायक बनाना तो जरूरी होगा ना। आपके अंदर ही अगर बुरी आदतें हैं, तो क्या आप अपने आप को उस काबिल बना सकते हो? नहीं ना। अगर आप रोज लेट उठते हो, लेट उठने की बुरी आदत है, तो क्या सुबह उठकर आप अपने आप को हेल्दी एक्सरसाइज कर सकते हो? अपने शरीर का अच्छा एक विकास कर सकते हो? जिम जा सकते हो? नहीं ना। कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। तो आपकी जो बुरी आदतें होती है, उसको आपको बदलनी होगी। आपकी बुरी आदतों को लिखिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिए। एक दिन में नहीं होता, लेकिन लगातार उस पर मेहनत करने पर आप धीरे धीरे उस बैड हैबिट से पीछा छुड़ा दोगे। आपकी बैड हैबिट आपसे छूटनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्मोक करता है, उसकी ये बैड हैबिट है, तो एक दिन में उसकी बैड हैबिट तो जाएगी नहीं कि हमेशा के लिए छूट जाए, नहीं। लेकिन वो 30 दिन का टारगेट रख सकता है, 15 दिन का टारगेट रख सकता है कि इन दोनों में मैं एक एक सिगरेट रोजाना कम पीऊंगा, जिससे वो धीरे धीरे करके अपनी पूरी बैड हैबिट को खत्म कर सकता है। हमारा 4 पॉइंट जो है, कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती है, तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं, हम इतने बुरे हालात में होते कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। जब ऐसा सिचुएशन आए, जब हालात आपके नियंत्रण में, हालात आपको समझ में ना आए, तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नियंत्रण में नहीं आ सकता कुछ चीज़ें। अगर एक एग्जाम्पल समझिए कि एक पानी है और उसके अंदर मिट्टी भरी पड़ी है। आपने एक ऐसा बॉटल ले लिया जिसमें पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल के उसको हिला दिया, तो क्या होगा? पूरी मिट्टी पानी के साथ घूमते रहेगी और पानी साफ नहीं दिखाई देगा। ऐसी कई बार हालात ऐसे आते कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता।
ऐसे में क्या करें? छोड़ दीजिए कंट्रोल, उस बॉटल को अपनी जगह पे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे समय के साथ साथ मिट्टी नीचे आ जाएगी, पानी फिर साफ हो जाएगा। वैसे कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती है, तो उससे छोड़ देना चाहिए। जब आप उसे छोड़ देते हो तो खुद ब खुद वो शांत हो जाता है। तो हालात ऐसे आए तो उस पर कंट्रोल ना करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए और शांति से अब क्या हो रहा है उस सिचुएशन को सिर्फ ऑब्जर्व करें, शांति से सिर्फ देखें, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कई बार हालात ऐसे आते कि हमें कई बार लोगों के हार्ट को ब्रेक करना पड़ता है, लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाना पड़ता है। वजह यह है कि आप हर किसी को खुश रख नहीं सकते हो। बहुत ज़रूरी बात है। जो आम इंसान होता है, जो मेंटली प्रिपेयर होता है, उसको पता है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। लेकिन एक आम इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, परंतु उस चक्कर में वो खुद को दुख देता है। कई बार अपने लिए उठाया हुआ कदम दूसरों को दुख की वजह हो सकती है, लेकिन आपका वो कदम उठाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप हर किसी के बारे में सोचोगे तो क्या आप खुद के लिए सोच पाओगे? नहीं ना। तो आपको अपने लिए भी सोचना है, और ये बात याद रखनी कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेंटली स्ट्रांग बनिए। 6 पॉइंट है हमारा दोस्तों, रिक्स लेना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस पानी है, तो आपको रिक्स तो लेना ही होगा ना। और बिना रिक्स के कोई भी चीज नहीं मिल सकती आपको। जितने बड़ी आपका रिक्स होगा उतने ही बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। एक एग्जांपल समझते हैं, रिक्स लेने से पहले उसको समझते। अगर एक जुआरी, एग्जांपल समझे, अगर एक जुआरी जुआ खेलने बैठा है, उसने अपनी दाव रख दी है, उसने अपना पैसा सामने रख दिया है, लेकिन उसको पहले ही उसके पास इतने पैसे हैं कि अगर वो दाव में हारता है तो अगली दाव चलने के लिए उसके पास कुछ फंड तो हो गया ना, कुछ पैसे तो हो गए ना, कि नेक्स्ट दाव खेल सके। वो इतना रिस्क लेता है कि अगर वो फेल हो तो उसके पास अगली चाल के लिए पैसे रहे। ठीक उसी तरीके से अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको रिस्क का जो भी नतीजा होगा उसके लिए आप तैयार रहे। तो रिस्क लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी काम करें तो उसको पूरी तरीके से समझे, उसका क्या नतीजा होगा उसको भी समझ कर ही उस पर इन्वेस्ट करे, उस पर ही काम करे। आंखों पर पट्टी बांधकर रिस्क नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों हमारा 7 पॉइंट ये है कि अपने भूतकाल को भूलकर भविष्य को सुधारे, भूतकाल से शिक्षा ले। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं हमारे लाइफ में कि हमारा अतीत हम पर इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, हमारा पास्ट, हमारा बीता हुआ समय हम पर इतनी तेजी से वार करता है। कई बार हमारे बीता हुआ समय भी हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? अपने बीते हुए समय से शिक्षा ले। अपने बीते हुए समय में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसका मन पर प्रभाव ना रखे, उस बीते हुए समय को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने वर्तमान को सुधारे। एक बात समझे, एक एग्जाम्पल समझे कि आप जिस नाव पे सवार थे, उस नाव ने आपको किनारा तो लगा दिया, उसके बाद आपको उस नाव को भूलना है और अपने आगे की यात्रा पे निकल उठना है। क्या होता है कई बार कि हम अपने ही उस नाव को, अपने उस अतीत को अपने सर पर लेकर घूमते हैं, कारण आप अपने अतीत को भूलना ही नहीं चाहते। आप अपने अतीत को बार बार अपने सामने लाते हो, अपने मन को इतना कमजोर कर देते हो। आपका अतीत यानी आपका जो पास्ट है, बीता हुआ समय, उसको आप नहीं बदल सकते हो ना, लेकिन अभी का समय है, उसे क्यों खराब कर रहे हो उन बातों को याद करके? एक पन्ने के खराब होने से हम पूरी बुक को फाड़ नहीं देते ना यार।
वैसे ही आपका बीता हुआ समय सिर्फ मात्र एक पेपर थी जिसे आपको भूल जाना है। बाकी की तो किताबें पढ़ सकते हो, हाँ, ये उसे भी फाड़ कर फेंकने का इरादा है नहीं ना। आपका बीता हुआ समय, आपका पास्ट अगर आपके मन के सामने बार बार आ रहा है तो आप मेंटली इतने कम वीक हो, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। अपने बीते हुए समय को अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दीजिए। समझ में आ रहा है? 8 पॉइंट ये है हमारा, आपकी गलतियों को बार बार ना दोहराए। बहुत ज़रूरत है, कई बार हमारी नाकामयाबी का कारण यही होता है कि हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। इसकी वजह होती है कि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, हम मेंटली बहुत कमज़ोर है, हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। क्या ऐसा करने से आप किसी चीज़ को परफेक्टली कर पाओगे? नहीं ना। अपनी गलतियों से सीख लेना और सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब होगे ना कि अपनी गलतियों को दोहराते रहेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे। तो मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलतियों को नहीं दोहराते, उस गलती से सीख लेकर आगे बढ़ते, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेकर आगे बढ़ते। मेंटली स्ट्रांग बनना है ना, अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या गलती कर रहे हो। अपने गोल को अपने माइंड में रखे और अपने आप को सीमाओं में रखे। इस बात को समझते हैं कि अगर आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे अपना वजन कम करना है, आपने टारगेट बना लिया, क्या किया, टारगेट बनाया, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट किया, रनिंग किया, अपना वेट लॉस कर लिया, वजन कम कर लिया। उसके बाद आप फिर वही काम करने लग गए ना, लेट से उठने लग गए, वही फास्ट फूड खाने लग गए, फिर आपका वजन बढ़ा। ये हो गई ना आपकी पुरानी वाली गलती, फिर दोहराए तो सेम चीज़ें रिपीट होने लगेगी ना। तो इस बात को समझे, अपने आप को सीमाओं में डाले। कई बार अपने आप पर सख्ती बरतना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता है ये बुरी आदत है और मुझे इसे नहीं करना है तो खुद को उस सीमाओं में बांधो। नहीं करना मतलब नहीं करना, बात ही खत्म। वैसे अगर आप कोई स्मोक कर रहा है, वो छोड़ना चाहता है तो वो टारगेट बनाए, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। ऐसे खुद को सीमाओं में बांधना ज़रूरी है। अपनी गलतियों को बार बार ना दोहराए, गलती से सीख लेके आगे बढ़े। मेंटली जो लोग कमज़ोर होते हैं ना दोस्तों, वो दूसरों की सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि इंसान अपनी कामयाबी से ज़्यादा वो दूसरों की असफलता से खुश होता है और दूसरों की सफलता से जेलस फील करता है। आपको वैसा नहीं बनना है, आपको दूसरों की खुशी में भी खुश होना है, शामिल होना है। उनकी खुशी में वो में शामिल होना चाहिए आपको, ना कि अपने मन को इतना कमज़ोर बनाना है कि आप दूसरों से जेलस फील करो। जेलस फील करने वाला व्यक्ति मन से कमज़ोर होता है, मेंटली वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, जिसकी वजह वो जेलस फील करता है। ना कि आपको वैसा करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने मेंटली को इतना प्रिपेयर करना है कि आप दूसरों की खुशियों में शामिल हो सके, दूसरों की खुशी से खुश हो। और यहाँ से खुश होइएगा, दिमाग से नहीं। दिमाग से खुश रहकर कुछ नहीं मिलने वाला, हृदय से खुश रहिएगा, दूसरों की खुशी में दिल से खुश होइएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी असफलताओं से सीख लें। इसका एक एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने का आविष्कार के रूप से जाने जाते हैं, जननी कहा जाता है उन्हें। उन्होंने ही लाइट बनाई थी। उन्होंने लाइट बनाने से पहले 30,000 एक्सपेरिमेंट किए थे और हर एक एक्सपेरिमेंट से, हर एक नाकामयाबी से उन्होंने खुद को सीखा, उससे शिक्षा ली। अपनी हर एक फेलियर से, हर एक नाकामयाबी से उन्होंने सीख लिया और बार बार कंटिन्यू अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही वो आज अपने इस बल्ब बनाने के आविष्कार में कामयाब हुए और उन्होंने बल्ब बना दिखाया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी असफलताओं से सीख लें। आपकी असफलता आपके लिए, क्योंकि ये बहुत कुछ आपको सिखा सकता है, तो अपनी असफलता से सीख लें, ना कि निराश हो। क्योंकि हर एक असफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ते हो तो अपनी कामयाबी की ओर बढ़ते हो। क्योंकि आपको जब तक असफलता मिल रही है, यानी आप प्रयत्न कर रहे हो। अगर प्रयत्न ही नहीं कर रहे तो क्या सफलता मिलेगी?
तो प्रयत्न कर रहे हो तो खुश रहिए कि असफलता मिल रही है, क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हो। हमारा 11 पॉइंट ये है कि अकेले रहना सीखे। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना दोस्तों, वो लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक रिसर्च में भी यही पता चला है, अक्सर जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि झुंड में रहते हैं। अकेले रहने से वो अपने आप से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं ना, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपने मन में चल रहे विचारों को समझते हैं। अकेले रहने से वो मेडिटेशन करते हैं और जीवन में अगला कदम क्या लेना है इस बारे में सोचते हैं। वो लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि जिंदगी में हर कोई आपके साथ नहीं रह सकता, कोई कितना भी क्यों ना हो, बट हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। तो अकेले रहना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप खुद को जान पाओगे ना। तो खुद को जानोगे तो समझोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। कुछ करने के लिए अकेला रहना तो ज़रूरी है ना। खुद के लिए समय निकालिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिमालय पे निकल जाइए, नहीं, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, उस बीच में अपने आप को समझिए। समझ में आ रहा है? सांत्वना, लोगों के ओपिनियन हम लोगों की क्यों सुनते हैं? सबसे बड़ी बात, जो नॉर्मल होते हैं, जिनका मन, फिर से वही बात, जिनका मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, वो लोग नॉर्मली लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और क्या, उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो लोगों को दूसरों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, और वो कह जाएंगे, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए कहने का। वो कह के निकल लिए, लेकिन उनका असर आप पर रह जाता है। तो मेंटली स्ट्रांग लोग लोगों की बातों में नहीं आते, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं। कई बार हम लोगों की बात सुनते हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो लोग आपके को कह के जाएंगे कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपकी नसीब ही खराब है, और आप इस बात को मान लेते हो। फिर क्या, आप प्रयत्न करना छोड़ देते हो, आप मान लेते हो आपका नसीब खराब है, और फिर क्या, आपका माना यानी आपका विश्वास हकीकत बन जाता है। तो कई बार लोगों की ओपिनियन, लोगों का जो सांत्वना ना ले, लोगों की बातों में ना आए, क्या कह रहे हैं, उनका काम है कहना, उनकी बातों में अपने आप को उनसे अलग ही रखिए, क्योंकि आप कुछ भी करोगे वो कहेंगे। इस बात को याद रखिए। आप अपने मंजिल पे चलते रहिए ना। अगर आप लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो आगे टकरा जाओगे यार, क्योंकि आपका ध्यान आपकी मंजिल पे है, लोगों की तरफ नहीं। उनकी तरफ ध्यान दोगे, उनकी तरफ बढ़ोगे, और फिर आगे जाके टकरा जाओगे। फिर क्या, फिर लोग कह गए, अरे, समझ रहे? तो हमारा जो 13 टॉपिक है, कई बार आपने जो समय सोचा है उसमें समय लगता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आपने सोच लिया कि 30 दिन में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। आप अगर कुछ पाना चाहते हो तो कभी भी उसके लिए समय सीमा ना रखिए। अगर आप समय सीमा रखते हो, 30 दिन का टारगेट रखते हो, क्या होता है, वो चीज़ अगर आपको 30 दिन में नहीं मिला तो आप निराश हो जाओगे ना।